ओके। तो चलो शुरू करते हैं। एक बार क्विकली कंफर्म दे दो कि मेरी आवाज भी आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आवाज भी आई सर। ओके, यस थैंक्स। सर, आ रही है आवाज सर। ओके, तो शुरू करते हैं। तो आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डेटा समराइजेशन। ओके। और एक्सेल के अंदर जो हम डेटा समराइजेशन करते हैं यूजिंग पिवट, हम लोगों ने देखा है कि हम किस तरीके से एक, अगर हमारे पास कोई बड़ा डेटा है और उस डेटा में से अगर हमको कुछ इंसाइट्स मालूम करने हैं या उस डेटा का हमको डिस्क्रिप्शन निकालना है या उस डेटा का अगर हमको समरी निकालना है, कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना है, तो उसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या यूज करते हैं? पिवट यूज करते हैं। तो डेटा समराइजेशन बेसिकली रहता क्या है कि समरी ऑफ डेटा रहता है। अगर आपके पास कुछ बड़ा डेटा है और उस डेटा में से आपको उसको समरी बनाना है, जैसा कि कुछ अंदर सेल्स का डेटा है, सिटीज है, मल्टीपल टाइम रिपीटेड डेटा है और आपको सेल्स बाय सिटी निकालना है या सेल्स बाय कंट्री निकालना है, तो आप क्या यूज करते हो? मतलब समराइज करने के लिए आप क्या यूज करते हो? पिवट यूज करते हो। तो बेसिकली जो समराइजेशन है वो यूज टू फाइंड द इनसाइट्स फ्रॉम बिग डेटा। ओके। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि हमने ये देखी थी कि जब भी हम डेटा समराइजेशन करते हैं तो हम टॉप टॉप डाउन अप्रोच यूज करते हैं फॉर डेटा समराइजेशन। तो किसी को याद है ये क्या होता है, या कुछ याद आ रहा है क्या पिवट के टाइम पे अपन ने क्या एक्सप्लोर किए थे कि टॉप डाउन हाँ अप्रोच सर। क्या? मतलब यस क्या सर। हमारे होता है? पास कोई डेटा है, मतलब अगर किसी हम्म, सिटी का डेटा है तो पहले हम उसको सिटी वाइज निकालेंगे। देन फिर एरिया वाइज निकालेंगे। फिर हम्म, किसी का अगर मतलब पिन कोड से रिलेटेड है तो फिर पिन कोड के बेस पे निकालेंगे। गुड। मतलब सर हमेशा तो अपन क्या आपको करेंगे, अगर अपने पास एकदम सेल्स का डेटा है और एकदम ऐसा ग्लोबल लेवल का है, पूरा वर्ल्ड वाइज है, तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? कॉन्टिनेंट वाइज निकालते हैं ना अपन। सबसे पहले तो हम्म ओवरऑल सेल निकालते हैं कि टोटल सेल कितना है। उसके बाद अपन जो भी हमारे कॉन्टिनेंट है, यानी कि एशिया हो गया, यूरोप हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, तो ऐसा रीजन वाइज निकालते हैं। उसके बाद अपन क्या करते हैं कि कंट्री वाइज सेल्स निकालते हैं, है ना। कंट्री के बाद अपन क्या करते हैं कि स्टेट वाइज, जैसे अभी अपने पास इंडिया का सेल है तो सबसे पहले अपन ने इंडिया का सेल निकाल दिए, टोटल कितना सेल हुआ। उसके बाद अपन क्या करते हैं इंडिया के सेल के बाद कि वो भाई स्टेट्स का सेल निकालते हैं कि महाराष्ट्र में कितना हुआ है ना, गुजरात में कितना हुआ है, यूपी में कितना हुआ है। उसके बाद अपन फिर जैसे कि महाराष्ट्र का निकाल रहे हैं तो महाराष्ट्र के बाद अपन क्या करते हैं, फिर उसके बाद अंदर डिस्ट्रिक्ट का निकालते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का कितना सेल हो रहा है। उसके बाद तालुके का निकालते हैं ना, उसके बाद गांव का, फिर पिन कोड का, ऐसा मतलब ब्रेक डाउन करते हैं। हमेशा एकदम टॉप लेवल से अपन क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते करते नीचे की लेवल में जाते रहते हैं। उसको अपन कौन सा अप्रोच बोलते हैं? टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। तो एक ऐसा थंब रूल है कि जब भी हम डेटा समराइजेशन करते हैं तो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ अपन जाते हैं। ओके। तो अपन एक देखते हैं कि एग्जांपल कि एक अपने पास सेल्स का डेटा है सब, जो ऑलरेडी तुम्हारे लोगों के पास है, सबके पास, तो इसके ऊपर अपन डेटा समराइजेशन करते हैं। तो अब जैसा कि आप देखोगे तो ये डेटा साइज थोड़ी बड़ी है, कॉलम्स और रोज इसमें ज्यादा है। जैसे कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कितने हैं देखते हैं एक बार। तो कॉलम्स रोज कितने हैं अपने पास? 2824 है ना। तो और नियर अबाउट 3000 के आसपास रोज है। और अगर अपन इसके कॉलम्स देखेंगे तो कॉलम्स हमको 25 कॉलम्स मिल रहे हैं। तो ये डेटा को थोड़ा देखते कि डेटा क्या है इसमें। ऑर्डर नंबर है, क्वांटिटी है, प्राइस है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो सेल्स दिख रहा है, यहाँ पे स्टेटस दिख रहा है, यहाँ पे क्वांटिटी दिख रही है, यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे तो क्वांटिटी नहीं है, ये क्वार्टर आईडी है, मंथ है, काउंटर है। ईयर है, प्रोडक्ट लाइन है। फिर यहाँ पे सारी चीजें दिख रही है हमको कि प्रोडक्ट कोड क्या है, कस्टमर नेम क्या है, फोन क्या है, एड्रेस दिख रहा है, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, कंट्री, टेरिटरी। फिर यहाँ पे देखोगे तो कॉन्टैक्ट और डील साइज, यहाँ पे सारी चीजें दिखाई दे रही है ना। तो यहाँ पे एक परफेक्ट डेटा है हमको ये एग्जाम्पल को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी समझो फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं क्या करूंगा, जब भी अपन पीवर्ड बनाते हैं तो पीवर्ड किस तरीके से बनाते हैं, मतलब अभी अपने को ये डेटा को समराइज करना है, देखना है ये डेटा में कि सेल्स टोटल सेल कितनी हुई है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉन्टिनेंट यानी कि रीजन का नाम कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसमें ये दिया हुआ है, टेरिटरी। अगर इसको देखोगे तो आप टेरिटरी में यहाँ पे दिया हुआ है कि
नॉर्थ अमेरिका, NA स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अमेरिका, APAC है यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो सारा दिख रहा है, जापान दिख रहा है, ऐसा कुछ हायर लेवल पे यहाँ पे ये दिया हुआ है हमारे पास टेरिटरी। उसके बाद कंट्रीज भी दिख रहा है यहाँ पे, है ना। उसके बाद सिटीज है, स्टेट है, सिटी है। तो अपन ऐसा एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कितना सिटी सेल्स किस किस हिसाब से वर्क हो रहा है। तो सबसे पहले पिवट बनाने के लिए अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले तो पूरा डेटा सेलेक्ट करते हैं। ओके, पूरा डेटा सेलेक्ट करने के बाद अपन क्या करते हैं, इंसर्ट टैब में जाते हैं और यहाँ पे पिवट टेबल ऑप्शन है यहाँ पे। तो पिवट टेबल में जाते हैं। पिवट पे जाने के बाद यहाँ पे एक हाईलाइट हो रहा है, देखो एक यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या बोल रहा है ये, इजीली अरेंज एंड समराइज कॉम्प्लेक्स डेटा इन अ पिवट टेबल। मतलब ये क्या बोल रहा है कि आप पिवट टेबल के अंदर इजीली अरेंज और क्या कर सकते हो, समराइज कर सकते हो कॉम्प्लेक्स डेटा। ओके, तो इसको अपन पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बोलेंगे कि ये सेलेक्टेड रेंज है और हम न्यू टैब में, न्यू वर्कशीट में क्या करना चाहते हैं, पिवट टेबल बनाना चाहते हैं। और जस्ट इसको क्या करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद इस तरीके से अपने को नई शीट में यहाँ पे पिवट टेबल के लिए ऑप्शन दिखते हैं। यहाँ पे फील्ड, यहाँ पे पूरे ऑप्शंस दिखते हैं कि किस तरीके से आप क्या क्या चीजें यूज करना चाहते हो और पिवट टेबल आपका यहाँ बनेगा जो भी आप बनाना चाहते हो। ओके, अब यहाँ पे पिवट टेबल में चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है फिल्टर्स। फिल्टर मतलब आप कुछ यहाँ पे फिल्टर्स देना चाहते हो क्या, मतलब कुछ स्पेसिफिक बेस डेटा सेलेक्ट करना चाहते हो क्या। फिर आप कॉलम वाइज क्या डेटा दिखाना चाहते हो, मतलब ये इस तरीके का कॉलम होता है अपना, है ना। तो कॉलम में क्या डेटा दिखाना चाहते हो, रो में क्या डेटा दिखाना चाहते हो, मतलब रोज में किस तरीके का डेटा दिखाना चाहते हो, और उसके मतलब कोरस्पॉन्डिंग में क्या वैल्यू दिखाना चाहते हो, मतलब सेल्स दिखाना चाहते हो या ऑर्डर क्वांटिटी दिखाना चाहते हो। तो वो सारी चीजें आपकी वैल्यूज में आएगी। तो अपन इसको एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या लेते हैं कि जस्ट अपन क्या करते हैं, सेल्स उठाते हैं। तो जो यहाँ पे सेल दिख रहा है ना, ये सेल उठा के मैं जस्ट इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे वैल्यूज में लेके जाता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उसने क्या किया, सम ऑफ सेल्स किया। बाय डिफॉल्ट कौन सा फंक्शन लगा इस पे, सम का। जब भी आपकी वैल्यू कॉलम की अगर न्यूमरिक है तो यहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट सम फंक्शन लेता है। अगर आपके कॉलम में अगर न्यूमरिक वैल्यू नहीं है, टेक्स्ट वैल्यू है, तो बाय डिफॉल्ट वो काउंट फंक्शन वहां पे लेता है। ये चीज याद रखो। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम वो सही फंक्शन वहां पे लेगा। बट अगर कभी कुछ गलत फंक्शन यहाँ पे यूज में आ जाता है तो अपन अपने को पता है कि यहाँ पे वैल्यू फील्ड में जाना है और उसको यहाँ पे क्या करना है, काउंट करना है, एवरेज करना है या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता करना है। जो भी अपने को यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है अपन क्या करते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से, ये जो डाउन एरो दिख रहा है इस पे क्लिक किए, यहाँ पे वैल्यू फील्ड में गए और यहाँ पे जाके इससे काम किए। ओके, यस सर। तो यहाँ पे अपने को अभी ये क्या मालूम हो रही है कि बाबा ओवरऑल सेल मालूम हो रही है, ये है ना, कि ओवरऑल कितनी सेल हुई है। थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ इसको ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे, इतना भी नहीं। हम्म, ठीक है, ये दिख रहा है आप लोगों को। यस सर। ओके, तो अभी ये पिवट है यहाँ पे ऑलरेडी, है ना। तो अभी मेरे को ये पिवट को कॉपी करना है और एक पिवट यहाँ पे बाजू में बताना है। तो देखो कितने फास्टली हम लोगों को पता चल गया है कि यहाँ पे कितना ओवरऑल सेल हुआ है। अब और सेम ये पिवट को मैं कॉपी कर रहा हूँ, ऐसा ऊपर से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको क्या कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, अब ये पिवट है और तो अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, सम ऑफ सेल है। बट रोज में अपन क्या करेंगे इस बार, अभी सबसे पहले क्या देखेंगे अपन, कि अपन देखेंगे कि टेरिटरी वाइज अरे देखेंगे इसे। तो मैंने इसको रोज में लेके आया। तो देखो मैंने रोज में लाने के बाद ये रोज में इस तरीके से यहाँ पे आया और उसके एसोसिएटेड में वैल्यू क्या है, सम ऑफ सेल्स की वैल्यू है सेल। यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से मतलब रोज में ये काम करता है। अगर मैं इसी को लेके जाके यहाँ पे कॉलम में लेके जाऊंगा तो वो इस तरीके से दिखेगा। अभी ये चलो यहाँ पे 4 वैल्यू है बोल के ठीक है, बट अगर आपके मतलब आपके पास 50 सिटीज का डेटा है, 100 सिटीज का डेटा है, तो मतलब ये काफी मतलब हेडेक हो जाएगा आपके लिए, मतलब सर दर्द हो जाएगा कि ऐसा जाके डेटा देखना, है ना। कभी भी डेटा देखना इस तरीके से इजी होता है, जब भी आपके पास डेटा रहेगा ना इस तरीके से टेबल वे में डेटा देखना इजी होगा, ना केवल ऐसा कॉलम वे में। ओके,
ये दोनों में कौन सा व्यू अच्छा दिख रहा है? ये अच्छा दिख रहा है, रो वाला। ये अच्छा दिख रहा है, रोज रो वाला। वाला, है ना? तो रो वाला डेटा अच्छा दिखेगा। तो ये एक्सप्लोर करके देखना कि कौन सा अच्छा दिख रहा है, कौन सा अच्छा नहीं दिख रहा है। ओके, तो ये कौन सा सेल हो गया? मैं जस्ट यहाँ पे टाइटल चेंज करता हूँ कि सेल्स बाय हमारा ये क्या हो गया, सेल्स बाय, ये हमारा फॉर एग्जांपल रीजन है, टेरिटरी वहां नाम है बट मैं यहाँ पे रीजन मेंशन कर रहा हूँ। ओके, तो सेम पिवट को मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। अब अपन क्या करेंगे, सेल्स बाय यहाँ पे क्या है अपने पास, टेरिटरी को हटा के अपन क्या करेंगे, कंट्री। यहाँ पे कंट्री करेंगे। तो टेरिटरी को हटा दिया, कंट्री को लेके आ गया यहाँ। तो देखो यहाँ पे कंट्री दिख रहा है अपने को, है ना? सेल्स बाय क्या हो गया है यहाँ पे, कंट्री हो गया। तो कितना फास्टली अपने को अपन जो डेटा है यहाँ का वो कितना फास्टली समराइज कर पा रहे हैं यहाँ पे, है ना? यस तो ये पिवट में अपन क्या करते हैं, डेटा समराइजेशन करते हैं। ओके, यस सर। और एक चीज याद रखो, जब भी ऐसा अपने पास डेटा बड़ा है, मतलब ये लाखों में डेटा है, हजारों में डेटा है, तो जो पॉइंट, जो डेसिमल की वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे 0.83 है ना, और यहाँ पे 41 है, तो उतना मीनिंगफुल नहीं रहता ये, है ना? जब अगर कोई बड़ी वैल्यू है तो मीनिंगफुल रहेगा क्या ये, मतलब पॉइंट के वैल्यू उतने मीनिंगफुल रहते हैं क्या? नहीं। नहीं रहते। तो अपन इसको हटा सकते हैं। कैसा हटाते हैं कि अपन नंबर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे कम करने का, डिक्रीज करने का और इंक्रीज करने का। तो डिक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर तुमको एक डेसिमल रखना है तो एक डेसिमल रखो, अगर नहीं रखना है तो हटा दो यहाँ से। तो यहाँ से बढ़ाना घटाना यहाँ से हो जाएगा। ओके, सेम वे में नीचे का भी, ये वाला भी। तो क्योंकि डेटा काफी बड़ा है ना, लाखों में डेटा, हजारों में डेटा है, तो मीनिंग नहीं है उतना कि आप पॉइंट की वैल्यू दिखाओगे, उतना वेरिएशन इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे पॉइंट के हिसाब से। तो मैं इसको हटा दे रहा हूं। समझ में आया ये? यस यस सर। सर। ओके, तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं कि सेल मतलब जो है पिवट करते हैं। तो अभी थोड़ा और इसमें देखते हैं कि थोड़ा लेवल्स पढ़ाते हैं इसके। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे कंट्री है, अब मुझे कंट्री है बट मुझे इनका ईयर वाइज सेल देखना है कि ईयर में मतलब अभी अपने पास कितने ईयर का डेटा है। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे अपने पास ईयर था, है ना, ये ईयर आईडी। तो ईयर आईडी में कितने ईयर्स का डेटा है, 2003 3 2004, साल का डेटा है सर। 3 साल का डेटा है यहाँ पे, है ना, ईयर आईडी में। तो अब ये ईयर आईडी मुझे इनका देखना है कि ये साल में ये कंट्री का कैसा सेल हुआ है। ओके, या इसका देख लेंगे, रीजन का देख देंगे। चलो रीजन का देखेंगे कि कौन से रीजन में, कौन से ईयर में कैसा रीजन हो। तो अगर अब मैं मंथ को उठा के, जो मंथ आईडी है मेरा, अगर वो मंथ आईडी को उठा के मैं रो में ही डालूंगा तो देखो, अच्छा ये मंथ आईडी वो सॉरी ईयर आईडी था, है ना, ईयर आईडी। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस तरीके से दिखा रहा है, वो रोज में ही लेके गया। टेरिटरी के बाद मतलब हर रीजन के बाद वो क्या कर रहा है, आईडी को लेके जा रहा है। तो ये एफ आई यहाँ पे 2003 4 5, फिर ईमिया 2003 4 5। तो कैसा दिख रहा है ये डेटा, अच्छा दिख रहा है क्या विजिबिलिटी के हिसाब से? जब तक के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। कैसा दिख रहा यस है, सर। अच्छा दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है। या इसके अलावा देखो मैं और एक यहाँ पे व्यू बना रहा हूँ, इसको ही कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको ईयर को मैंने क्या रखा था, रो में रखा था, अब मैं इसको कॉलम में लेके जा रहा हूँ। तो अब देखो कौन सा बेटर दिख रहा है दोनों में, रीडेबिलिटी के हिसाब से कौन सा बेटर है? कि अगर मुझे मालूम करना है 2004 में जापान का कौन सा सेल है, तो कौन सा इजी है आपको डेटा को व्यू करने के लिए? कॉलम वाला सर। सर। कॉलम वाला बेस्ट है सर। ये वाला बेटर लग रहा है ना? मतलब यस मैंने सर। क्या बोला कि मुझे 2004 का चाहिए, तो 2004 में जाओगे आप, देखोगे जापान, और आप डायरेक्टली क्या करोगे, डेटा मतलब बना सकते हो ऐसे, है ना, कि यहाँ से लेके इंटरसेक्ट बना के देख सकते हो कि ये डेटा है। तो जो डेटा की जो मतलब जो क्या बोलेंगे अपने को, जो डेटा जो यहाँ पे अपीयर हो रहा है, जो दिख रहा है, तो वो अपने को समझ में आता है कि कौन सा व्यू यूज करना चाहिए, कौन सा व्यू नहीं यूज करना चाहिए, है ना? यस सर। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करके फिर अपने हिसाब से देखना। तो जब भी ऐसा कंपैरेटिवली डेटा देखना होता है अपने को, 4-5 चीजें ही है और कंपैरेटिवली डेटा देखना है कि ईयर वाइज कंपैरेटिव है या कुछ कंपैरिजन है यहाँ पे, तो उस टाइम पे थोड़ा एक्सप्लोर करना कि कॉलम में वैल्यूज लेके जाना
और रोज एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन में फिर यहाँ पे काम करना। ओके, ओके सर। उसके बाद यहाँ पे तुम देखोगे तो ग्रैंड टोटल आ रहा है, इस साइड में भी आ रहा है और इस साइड में भी आ रहा है ना। तो ये वाला जो ग्रैंड टोटल रहता है ये ऑटोमेटिकली बना हुआ है ना। ये तीनों के कॉम्बिनेशन में ये चौथा कॉलम बन रहा है और यहाँ पे इनके कॉम्बिनेशन में नीचे का बन रहा है। बट अगर तुमको चाहिए कि कोई एक इसमें का नहीं चाहिए, जैसे ये वाला नहीं चाहिए, तो राइट क्लिक करो इस पे आके, मतलब इसी पे आके राइट क्लिक करना है यहाँ पे, तो फिर वो ऑप्शन देगा यहाँ पे। जब तुम इसके आके वैल्यू पे करोगे ना तो रिमूव ग्रैंड टोटल का ऑप्शन देता है ना, दिख रहा है यहाँ पे। या तुम यस यहाँ पे, सर। अच्छा ये वाला नहीं, रिमूव 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 रिमूव, हाँ इस पे ऊपर टाइटल पे क्लिक करना और यहाँ पे रिमूव ग्रैंड टोटल दिख रहा है, हम्म, इसको क्लिक यस करेंगे सर। फिर ये वाला कॉलम चलाते हैं यहाँ से। ओके, तो अभी आपके पास सिंप्लीफाइड यहाँ पे है कि 2003 का इस तरीके से डेटा है, 2004 का इस तरीके से है और 2005 का इस तरीके से, और नीचे ये ग्रैंड टोटल इनका। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, पिवटिंग होता है, डेटा को हम पिवट करते हैं। समझ में आ रहा है यस सर। किसी को कुछ डाउट यस इसमें? सर। ओके, नो सर। तो एक पिवट के अंदर भी तुम मल्टीपल लेवल्स बना सकते हो, मतलब मल्टीपल लेवल्स पे भी डेटा तुम देख सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे ये पिवट है अभी। ओके, तो जैसा फॉर एग्जांपल अभी पहले तो टेरिटरी है, उसके अंडर में तुम क्या कर सकते हो, कंट्रीज को लेके जा सकते हो कि ये रीजन के अंदर, ये टेरिटरी के अंदर ये कंट्री का डेटा है अपने पास। उसके बाद और उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करना है, सिटी भी लेके जा सकते हो अंदर, या सिटी से पहले तुम स्टेट लेके जा सकते हो, उसके बाद सिटी लेके जा सकते हो, है ना। ऐसा तुम डिटेल लेवल पे कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक ही पीवर्ड के अंदर क्या दिख रहा है अब आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस सिंबल दिख रहा है, तुमने लेवल बढ़ा दिए यहाँ पे, यस है ना। सर। तुमने क्या करा है, लो जो रोज है, रोज के अंदर पहले टेरिटरी भी डाला है, उसके बाद कंट्री भी डाला है, स्टेट भी डाला है और सिटी भी डाला है। 4 लेवल तक तुमने डेटा को ड्रिल डाउन किया है। तो सबसे पहले जो तुमको टोटल सेल दिख रहा है वो किसका दिख रहा है, रीजन का दिख रहा है। फिर ये प्लस सिंबल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुमको कंट्रीज दिखेंगे, दिख रहा है ना। फिर और एक प्लस दिख रहा है यहाँ पे, ये यस। प्लस को करोगे तो यहाँ पे तुमको स्टेट दिखेगा, और ये स्टेट के अंदर तुमको ये क्या दिखेंगे, सिटीज दिखेंगे। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, डेटा को ड्रिल डाउन भी कर सकते हो। ओके, मतलब एक ही पीवर्ड के अंदर एज पर रिक्वायरमेंट, अभी किसी को जापान की किसी कंट्री का देखना है तो वो सिंपली यहाँ जापान के अंदर जाएगा, और जो भी उसको फिलीपींस का देखना है या ओसाका का देखना है या टोक्यो का देखना है तो वो क्या करेगा, यहीं से देख लेगा। तो इस तरीके से इजी वे में तुम्हारा क्या होता है, डेटा समराइजेशन होता है, और इसमें कोई भी फॉर्मूलेस बनाने की जरूरत अपने को नहीं पड़ती है। ओके, ओके। कुछ डाउट इसमें किसी को, डेटा नो नो सर। समराइजेशन? ओके, तो नो ये सर। बहुत यूजफुल है, मतलब तुम मतलब जब रियल टाइम काम करोगे तो पिवटिंग मतलब बहुत ज्यादा यूज हो। ओके, क्योंकि तुम्हारे पास हमेशा कुछ ना कुछ डेटा रहेगा जो बड़े साइज में रहेगा, और तुमको उस डेटा में से इनसाइट्स निकालना पड़ेगा, वो डेटा को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो तुम क्या करोगे, उसको फास्टली पिवट करोगे, पिवट करके उसमें से तुम क्या करोगे, देखने की कोशिश करोगे कि किस तरीके का डेटा बिहेवियर है, किस तरीके का, मतलब कौन से सिटी या रीजन का या सेल्स का डेटा है या मार्केटिंग का डेटा है, तो किस तरीके से कौन से स्टेट कौन से कंट्री से लीड ज्यादा आ रहे हैं, सेल्स कहाँ से ज्यादा हो रहा है। तो तुम एक्सप्लोर करने के लिए डेटा को क्या करोगे, सबसे पहले उस डेटा को पिवट ही करोगे, पिवट बना के पिवट टेबल में उसमें देखने की कोशिश करोगे। मतलब सबसे पहले तो डेटा अंडरस्टैंड करोगे, रॉ लेवल का डेटा, कि डेटा में क्या क्या कॉलम्स है, तो थोड़ा सा तुमको देखना पड़ेगा, मैनुअली उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और एक्सप्लोर करने के बाद में उसको क्या करना पड़ेगा, बाद में तुमको
उस डेटा को पिवट बना के पिवट में तुमको उस डेटा को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, वहां पे थोड़ा रोज कॉलम्स के कॉम्बिनेशन में काम करना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा फिल्टर का देखते हैं, फिल्टर का ऑप्शन अभी नहीं देखा ना अपन ने। तो फिल्टर जैसा भी टोटल सेल है या कोई भी एक ले लेते हैं, यहाँ पे यही वाला ले लेते हैं। इसके अंदर हम फिल्टर लगाते हैं प्रोडक्ट लाइन पे। प्रोडक्ट लाइन के अंदर वो था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कॉलम था। ओके, तो प्रोडक्ट लाइन अभी यहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट का डेटा दिखा रहा है, बट मुझे अभी जस्ट खाली देखना है कि क्लासिक कार्स का देखना है। तो ये डेटा चेंज हो जाएगा, पूरा डेटा अगर आप देखोगे तो सिर्फ किसके बेसिस पे चेंज हो जाएगा, ये क्लासिक कार का, मतलब क्लासिक कार का ही डेटा यहाँ पे अपने को दिखा रहा है ये अभी। तो इजीली तुम क्या कर सकते हो, सिर्फ प्लेन्स का डेटा देखना है तो प्लेन सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे सिर्फ ये प्लेन्स का डेटा दिखाएगा। या आपको देखना है कि मल्टीपल देखना है फिल्टर, तो यहाँ मल्टीपल सेलेक्ट करो, चेक करो इसको। आपको विंटेज कार और क्लासिक कार्स दोनों का देखना है सेल की कितना हुआ, तो आप इस दोनों को सेलेक्ट करो तो यहाँ पे दोनों के कॉन्टेक्स्ट में आपको यहाँ पे सेल्स के नंबर दिखाएंगे। क्लियर है ये यस सर। कि ये किस Yes, sir. तरीके से वर्क हो रहा है ना? तो ये फिल्टर है अपना, यहाँ पे अपन ने फिल्टर लगा है। फिल्टर का एक एडवांस वर्जन भी अपन ने देखा था, याद है? क्या देखा था तो? स्लाइसर। गुड। स्लाइसर। क्या देखा था? स्लाइसर की। जैसा अपन ने यहाँ देखा कि ये फिल्टर वर्क कर रहा है, बट अगर अपने को स्लाइसर यूज करने का रहा, अगर अपने को स्लाइसर, यानी कि स्लाइसर में क्या होता है कि आपके जो है मतलब यूजर इंटरेक्टिव फिल्टर होता है। वो क्या होता है? यूजर इंटरेक्टिव फिल्टर होता है। पिवट सेलेक्ट करना, एनालाइज में जाना और यहाँ पे स्लाइसर दिखेगा तुमको, तो इसको जस्ट स्लाइसर को क्लिक करना तो पूछेगा कि कौन सा स्लाइसर ऐड करना है, कौन से बेसिस पे करना है। तो अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने को अभी जैसे प्रोडक्ट लाइन का ही है चाहिए, तो यहाँ से प्रोडक्ट लाइन पे मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट लाइन भी ले लेता हूँ और लेट सपोज चलो मैं ईयर भी ले लेता हूँ, ईयर आईडी भी ले लेता हूँ, दो स्लाइसर ले लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये दो स्लाइसर अपने को इस तरीके से दिखाई देंगे। अब ये फिल्टर मैं यहाँ का हटा देता, क्योंकि स्लाइसर ले लिया अपन ने तो फिल्टर की जरूरत नहीं है जब तक के एक्सप्लोरेशन के लिए। ओके, तो जैसा कि तुम देखोगे तो यहाँ पे सेलेक्टेड कौन से है, दो दिख रहे हैं आपको फील्ड स्लाइसर में। फिल्टर कौन सा सेलेक्टेड है? क्लासिक कार और विंटेज कार। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लास्ट टाइम अपन ने फिल्टर में ये चीजें सेलेक्ट रखे थे, है ना, इस वजह से। अब मैं इसको हटा रहा हूँ पूरा। अब यहाँ पे मेरे को प्लेन्स का देखना है तो देखो प्लेन्स का दिखेगा, शिप्स का देखना है तो यहाँ शिप का दिखेगा, ट्रेन का देखना है तो ट्रेन का दिखेगा, क्लासिक कार का दिखेगा, विंटेज कार का दिखेगा। और मल्टीपल सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल दबा के सेलेक्ट करना। ओके, क्या दबा के? यस। कंट्रोल का बटन दबाओगे और उसको सेलेक्ट करोगे। ओके, इस तरीके से अपन स्लाइसर्स पे काम कर सकते हैं। तो जैसे भी मैंने क्लासिक कार देखा और मुझे 2003 का देखना है सिर्फ डेटा, तो देखो ये दो के कॉम्बिनेशन में हमारा ये क्या कर रहा है, जो पिवट है वो वर्क कर रहा है। क्लियर है ये चीज? तो स्लाइसर यस। इजी Yes, sir. है या यस सर। पिवट, ये फिल्टर्स इजी है? तो Slicer से ही है सर. हाँ, दिखने के लिए स्लाइसर इजी है, बट डिपेंड करता है कि अगर तुम कुछ ऐसा डैशबोर्ड बना रहे हो। याद है सेल्स के Yes. डैशबोर्ड में तुम लोगों ने क्या यूज किया था? स्लाइसर्स यूज किए थे, है ना, जब आप स्लाइसर। मतलब यूजर को कुछ डेटा दिखा रहे हो तो यूजर के पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये काफी हैंडी है ना, काफी इजी है ये कि Yes. आप क्या कर रहे हो कि ये दिखा रहे हो, है ना, ताकि विजिबिलिटी भी रहती है यूजर के सामने, स्क्रीन पे दिखाई देता है उसको कि क्या सेलेक्ट किया हुआ है और कौन सा डेटा दिखाई दे रहा है बोल के। और हटाना है तो सिंपली यहाँ से क्या करोगे, ये यहाँ पे इस तरीके का बटन है ऊपर ये साइड में कॉर्नर में, उसको क्लिक करो तो मल्टीपल स्लाइड्स के हिसाब से आप काम कर सकते हो। और अपन ने ये भी देखा था कि एक स्लाइसर जो है वो एक जो कोई भी स्लाइसर होता है वो मल्टीपल पिवट्स के साथ कनेक्ट होता है। किसके साथ कनेक्ट होता है? मल्टीपल पिवट्स के Multiple साथ table कनेक्ट this. होता है। कैसा करते हैं अपन मल्टीपल पिवट्स के साथ कनेक्ट उसको? याद है क्या? अब जैसे मैं यहाँ पे ये इतने हटा देता हूँ, सिर्फ अभी अपने पास ये दो पिवट है, ये एक पिवट है, ओके,
अभी अपने पास 2 पिवट है यहाँ पे, है ना। एक ये सेल्स बाय टेरिटरी यानी कि रीजन एक है, और ओवरऑल सेल है। तो मुझे ये फिल्टर के बेसिस पे अभी तुम कौन सा चेंज हो रहा है, पिवट कौन सा चेंज हो रहा है? सेकंड वाला, रीजन वाला। रीजन ये वाला सेल इनकम हो, वाला। ये हो रहा है क्या? नहीं नहीं। तो अगर उसको करने का रहेगा तो क्या करे थे तुम लोगों ने, याद है डैशबोर्ड बनाते समय में तुमने कुछ चेंजेस किए थे, जो सेल्स लिंक की करना डैशबोर्ड पड़ेगा। बनाए थे, क्या करे थे? लिंक किए थे सर उसको लिंक करे कैसे थे। कैसा लिंक करे थे? जो स्लाइसर है उस पे राइट क्लिक हाँ, करे थे तुम लोगों ने, क्लिक पहले तो कर तुमको ये मालूम, हाँ, क्या करे थे, यहाँ पे राइट क्लिक करे थे, यहाँ पे एक कनेक्शन ऑप्शन आता है, रिपोर्ट कनेक्शन, हाँ और यहाँ पे अभी ये स्लाइसर पे कौन सा पिवट कनेक्टेड है, कौन सा चेक है? शिट पिवट 5 दिख रहा है, पिवट टेबल 5 5 कनेक्टेड है, हाँ 1 कनेक्टेड है क्या? नहीं। तो इसको नहीं। यहाँ पे जस्ट चेक करना पड़ता है अपने को, है ना। तो अगर आप तुम यस सर। देखोगे तो जैसा कि मैंने ये वाले फिल्टर पे, ये वाले स्लाइसर पे देखो चेंज हो रही है क्या वैल्यू, इधर की और इधर की, दोनों की भी, यस सर। है ना। तो इस तरीके से अपन लिंक करते थे, Yes. बट अभी ये वाला नहीं हुआ है। देखो हाँ, प्लेन्स का मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो खाली ये वाला चेंज हो रहा है, ये वाला चेंज हो रहा है क्या, ओवरऑल वाला नहीं। नहीं हो रहा नहीं है। तो सर। इसको भी क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और ये यूजफुल है, हाँ, ये हमेशा काम आएगा तुम लोगों को। रिपोर्ट कनेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पे पिवट जितने भी रहते हैं ना वो यहाँ पे लिस्ट डाउन होते हैं। तो ये स्लाइसर को जितने के साथ कनेक्ट करना है जस्ट वहां पे चेक करना। तो अभी देखो वर्क कर रहा है, यस सर। यस ओके। सर। तो इस तरीके से एक स्लाइसर मल्टीपल पिवट्स के साथ भी तुम क्या कर सकते हो, कनेक्ट करते हो। कभी कभी ये ऑटोमेटिकली भी ले लेता है, सारे पिवट्स के साथ कनेक्ट भी हो जाता है, बट मैनुअली भी कभी कभार करना पड़ता है आपको, ओके। तो मैनुअल करने का तरीका क्या है, जस्ट स्लाइसर पे राइट क्लिक करेंगे, रिपोर्ट कनेक्शन पे जाएंगे, रिपोर्ट कनेक्शन पे जाके बताएंगे कि ये स्लाइसर को कौन कौन से पिवट के साथ कनेक्ट करना है। तो जब भी ये पिवट स्लाइसर पे तुम क्लिक करोगे तो रिस्पेक्टिव जो भी पिवट रहेगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यस सर। ओके। तो ये था पिवटिंग। इसके अंदर पिवट के अंदर तुमको ये भी समझ में आ गया है कि बाबा हायर लेवल पे भी तुम इस तरीके मतलब 4-5 चीजें रो लेवल पे भी जाके तुम क्या कर सकते हो, अंदर काम कर सकते हो। उसके बाद फिर देखो कभी कभी ऐसा जब तुम काम करके वापस पिवट पे आते हो तो पिवट पे जब से क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिखाई देंगे। तो डरना मत, जस्ट यहाँ पे क्या करना, पिवट पे सेलेक्ट करना, राइट क्लिक करना और यहाँ पे शो फील्ड लिस्ट करना, तो यहाँ पे तुम्हारे पास लिस्ट आ जाएगी, ओके। यस सर। ओके। उसके बाद इसको और कुछ एक्सप्लोर करना है तो तुम इसमें एक्सप्लोर कर सकते हो कि ईयर वाइज चाहिए या किस तरीके से चाहिए। तो यहाँ पे तुम्हारा डेटा काफी तुमको दिखेगा, तुम्हारी मतलब यूजर के हिसाब से, मतलब जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट आ रही है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको पिवट बनाना पड़ता है, ओके। अगर उनको चाहिए कि कंट्री वाइज सेल चाहिए और ईयर वाइज भी दिखाना है तो आपको उस हिसाब से क्या करना पड़ता है, मतलब यूजर के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको बनाना पड़ता है। बट हाँ, अगर आपको लग रहा है कि कुछ अंदर चेंजेस कर सकते हैं और क्रिएटिविटी अंदर लेके आ सकते हैं तो आप पूछ के अंदर कर सकते हो, मतलब बता सकते हो कि इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इजीली और अच्छा एकदम इफेक्टिव आप बना सकते हो पिवट, और डेटा समराइज कर सकते हो, ओके। क्लियर है यस ये सर। चीज, यस सर। ओके। यस और सर। इसमें और एक चीज, जस्ट लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि जब भी अगर समझो फॉर एग्जांपल आपका बैकएंड में डेटा चेंज हो रहा है, आपने एक बार पिवट बना दिया और पिवट आपका कनेक्टेड है आपके डेटा के साथ, और जब अगर आपका यहाँ पे डेटा चेंज हो रहा है तो पिवट में ऑटोमेटिकली डेटा चेंज नहीं होता है, आपको जस्ट क्या करना पड़ता है, राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना पड़ता है। तो जब भी आप रिफ्रेश करोगे तो आपके मतलब यहाँ पे नंबर्स चेंज हो जाएंगे एज पर रिसेंट डेटा, जो भी आपका जो नया डेटा रहेगा उस डेटा के बेसिस पे आपके पिवट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो क्विक एकदम एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एक छोटा सा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
एक एग्जांपल के लिए एक छोटा सा टेबल बनाता हूं मैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। यहाँ पे ईयर ले लेते हैं, ईयर ले लेते हैं, सिटी ले लेते हैं और यहाँ पे सेल्स लेते हैं। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। 2003 है, 2004 है, 2005 है, सिटी पुणे, मुंबई, मुंबई 30, 40, 20 और 10। छोटा सा टेबल है, जस्ट मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, इंसर्ट कर रहा हूँ, पिवट कर रहा हूँ। ओके, और अभी मैंने, तुम देखोगे तो मैंने डेटा ऐसा पूरा सेलेक्ट किया है, नीचे का भी डेटा मतलब जो कि ब्लैंक है वो भी सेलेक्ट किया है। क्यों सेलेक्ट किया है कि इन फ्यूचर अगर यहाँ पे कोई डेटा आता है तो वो हमारे पिवट में कैप्चर होना चाहिए, ये अपन ने देखा है ना। तो मैं इसको पूरा डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ, पिवट में गया और न्यू शीट में पिवट बनाया। सिंपली यहाँ पे सिटी में गया और सेल्स में गया। ओके, तो अभी सेल्स में यहाँ पे तुम देखोगे तो काउंट बता रहा है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट इसको वैल्यू को जाके क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो सम ऑफ सेल्स दिखाएगा यहाँ पे, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। ओके, अब इसमें एक चीज देखोगे तो थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी देखोगे तो ब्लैंक आ रहा है, इसको हटाएंगे कैसा? राइट क्लिक करके जस्ट यहाँ अनचेक पे करेंगे। फिल्टर पे जाके ये जो डाउन एरो है इस पे जाके ब्लैंक को अनचेक कर देंगे। ओके, तो ये थोड़ा अभी बराबर दिखेगा। तो अभी सेल देखो, मुंबई की कितनी बोर्डा है, वो 50 है और पुणे की 40 है, बराबर है क्या? मुंबई की यस सर। 50, ओके, और पुणे की 40। लेकिन अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे और एक ऐड हो गया 2006 का रिकॉर्ड, और ये पुणे के लिए ऐड हुआ और ये 20 है। तो अभी एग्जिस्टिंग पुणे का कितना है यहाँ पे, 40 तो कितना हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी एक नई एंट्री की है अपन ने यहाँ पे, तो कितना हो जाना चाहिए? 60 होना चाहिए। 60 हो जाना चाहिए, है ना। तो मैं जस्ट इसको क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ और इसको क्या कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो देखो बढ़ गया क्या नहीं यहाँ पे वैल्यू? यस सर। ओके, तो जैसे ही तुम रिफ्रेश करोगे Yes. तो क्या होगा, जैसे ही तुम यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो ये वापस से जाएगा तुम्हारे रॉ डेटा पे और नया डेटा उठा के क्या करेगा, यहाँ पे पूरे कैलकुलेशन रिवाइज करेगा पूरे। ओके, तो पिवट अपन एक बार Okay, बना sir. देते हैं, बट बाद में डेटा क्या होता है, बार बार आपका चेंज होते रहता है। तो अब जस्ट सिंपली क्या करोगे, पिवट्स पे जाओगे और रिफ्रेश करोगे। रिफ्रेश करने के बाद एक सिंगल रिफ्रेश पे आपका पूरा डेटा जो है रिफ्रेश हो जाएगा। अब जैसे मुंबई